हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे वायरल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे वायरल पेपर को लेकर के आ चुके हैं बायोलॉजी का, जो यूपी बोर्ड ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया है। तो अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो इस जीव विज्ञान के पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। वायरल पेपर है, इस पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। 2025 में यूपी बोर्ड ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। तो इस पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यही पैटर्न बिल्कुल रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये बात आपको पता होगी। और 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय रहने वाला है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए, निर्देश को भी पढ़ लेते हैं। तो पहला निर्देश है हमारे पास, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 15 मिनट जो होता है 3 घंटा 15 मिनट में, ये 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। कहीं पे कोई किसी क्वेश्चन को मिसप्रिंट तो नहीं किया है, और ये मिसप्रिंट अगर किसी पेपर में हो गया है तो आप लोग वहाँ के टीचर से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए 15 मिनट दिया जाता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लें कि उसमें कोई गलती या फिर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरा हमारे पास निर्देश है वो है, सभी प्रश्न का अनिवार्य है करना, ठीक है। सभी प्रश्नों के हल करने हैं आपको। तीसरा जो प्रश्न है, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित चित्र रेखाओं द्वारा करना है। यानी कि जहां भी आपको आवश्यकता पड़े चित्र बनाने की, तो वहां पे चित्र बना करके उनको नामांकित चित्रित जरूर करना है। चौथा निर्देश हमारे पास ही, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सन्मुख है। यानी कि सभी प्रश्नों के सामने ही उनके अंक भी दिए गए हैं कि इतने नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को उसको ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। जो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में भरिए। तो ये बेसिकली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये 4 होते हैं। कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, तो यहाँ से 4 नंबर आपका पक्का होगा, ठीक है। तो 4 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आप सभी को याद रखना है, पुमंग। कौन करता है? पुमंग करता है। पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा है अंडाणु के माप से, तीसरा ऑप्शन है शुक्राणु के माप से, और चौथा ऑप्शन दिया गया है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो आप सभी को याद रखना है पिता के लिंग गुणसूत्र से, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ऐसा सही क्यों हो रहा है? क्योंकि पिता के लिंग गुणसूत्र की बात करें तो एक्स और वाई होता है, जिसमें एक्स निषेचन करता है तो लड़की और वाई निषेचन करता है तो लड़का होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे होता है? तो पहला ऑप्शन है चिकित्सा में, दूसरा है कृषि में, तीसरा है इन दोनों में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं, ठीक ना। तो आप सभी को याद रखना है चिकित्सा में भी और कृषि में भी, दोनों जगह पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो घ नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विकास का तप्त स्थल समझा जाता है? भारत में जैव विकास का तप्त स्थल किसे समझा जाता है? पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, दूसरा ऑप्शन है इंडो गंगेटिक मैदान, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, चौथा ऑप्शन है पूर्वी घाट। तो आप सभी को इसमें याद रखना है पश्चिमी घाट, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिमी घाट को तप्त स्थल समझा जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न में आएगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको इतने प्रश्न जरूर तैयार कर लेने हैं। सभी प्रश्नों को मैं एक बार बता भी देता हूँ। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका 1-1 नंबर का रहने वाला है। तो क नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहा जा रहा है क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। देखिए क्लाइनफेल्टर किसी को हो जाता है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वैसे तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है मनुष्य में 44 होती है, और 44 एक्स वाई आ जाता है, ठीक है। तो अगर एक्स को भी काउंट करें तो एक्स 1 हो गया, ये एक 3 हो गया इसमें, तो 44 और प्लस में 3 कितना हो जाएगा? 47। तो क्लाइनफेल्टर की बात किया जाएगा तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है? 47 होती है, ठीक है। और अगर बात की जाए टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 45, क्योंकि 44 प्लस में एक्स और 0 आता है, ठीक है ना। तो ये 44 एक्स को ले लेंगे तो 45 हो जाएगा। तो और अगर बात करें क्लाइनफेल्टर की तो वहाँ पे 47 गुणसूत्र होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, नर्म जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो आप सभी को याद रखना है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किस विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, परागकण मात्र
मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? परागकण मातृ कोशिका में अगर गुणसूत्रों की बात करेगा तो आप लोग बोलेंगे द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब 2n होती है, ठीक ना। अब जो अगला प्रश्न है हमारे पास, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, यानी खंडित करता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास होते हैं 3 होते हैं, वैसे आप एक याद रखिएगा, एंडोन्यूक्लिएज, ठीक ना। एंडोन्यूक्लिएज जो होता है हमारे पास, ये डीएनए अणु को खंडित कर देता है। 5वां क्वेश्चन आप सभी का है, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो ये आयु पिरामिड होता है। कौन सा पिरामिड होता है? आयु पिरामिड होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, आयु पिरामिड होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गए हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपसे तीसरे नंबर में पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक वायरल पेपर में बताए गए सारे प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और यूपी बोर्ड ने इसे खुद बताया है। तो इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्रित बनाइए। और प्रतिरक्षा क्या है? चौथा क्वेश्चन ये है। और 5वां क्वेश्चन, एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र कार्य के निरूपण कीजिए, ठीक है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये जो लघु उत्तरीय में होते हैं ना, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब लघु उत्तरीय ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। चौथा नंबर में लघु उत्तरीय सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये 3-3 नंबर का रहेगा, ठीक ना। ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए अंतर वाला प्रश्न है, जिसको मैंने बता दिया है। बीजाणुधानी और बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच क्या बताना है? अंतर बताना है। तो इसको मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनको जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न में सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो होंगे 3 नंबर के आएंगे। 5वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 5वें क्वेश्चन में आपको मिलेंगे ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन मिलेंगे और चारों क्वेश्चन करना होगा। 3-3 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन में आपका टिप्पणी वाला प्रश्न आएगा। जरूर इसमें कुछ ना कुछ टॉपिक पे आपको टिप्पणी लिखनी होगी। इसमें भी आपके 4 प्रश्न होंगे। ये चारों प्रश्न जो होंगे आपके 3-3 नंबर के होंगे, छठा क्वेश्चन में भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अंतिम प्रश्न आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 7वां, 8वां, 9वां आपके होंगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे, क्योंकि अथवा करके दिया हुआ है। क्योंकि आप ये देखेंगे तो 7वां क्वेश्चन, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होता है। इसी में अथवा करके दिया है, पुष्प पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चाहे आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला, दोनों में से किसी एक को ही करना है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर 8वां प्रश्न में भी 2 ऑप्शन दिया है, इसी में से किसी एक का ही उत्तर देना है। फिर 9वां में भी आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसी एक का ही उत्तर देना है। इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि 9 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जो आपके पास 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न होगा ये 5-5 नंबर का होगा, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है वो सारी चीज़ें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत होती है, किसी भी प्रश्नों के उत्तर लिखने में कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने ये क्वेश्चन पेपर को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा और इसलिए आप लोगों को बता दिया कि ये क्वेश्चन पेपर जरूर तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड के द्वारा वायरल क्वेश्चन पेपर है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, जिसे मॉडल पेपर कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।